कैसे हैं बेटा आप लोग? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहना चाहिए। आज के जमाने में मस्ती जरूरी है। बिंदास रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, आपकी मस्ती बनी रहे, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए आज हम लोग फिर मिले हैं। कहाँ? समांतर श्रेणी परिचय और समाधान में प्रश्नावली 5.1। समांतर श्रेणी वह सीक्वेंस, वह श्रेणी, नंबरों का वह सूची जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद में कुछ जोड़ने पे प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, और जो एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है उस निश्चित संख्या को हम लोग सार्वांतर बोलते थे। ठीक है, जैसे ये हमारा एक सीक्वेंस है बेटा, एक क्रम है, एक श्रेणी है। ये क्या है? कौन सी श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है। कैसे बेटा? 3 में यदि हम प्लस करेंगे किसको? -2 को, तब 1 मिलेगा। -1 में हम -2 को प्लस करेंगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या प्लस करने पे, जोड़ने पे प्राप्त होती है। तो इस तरीके की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रथम पद तो स्पष्ट है बेटा। इस क्वेश्चन के लिए प्रथम पद बेटा 3 है। इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए -5 है। इस पार्ट के लिए 1/3 है और इस पार्ट के लिए 0.6 है। प्रथम पद तो क्लियर है बेटा। सर्वांतर के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि ये क्या बेटा समांतर श्रेणी है, तो कोई भी पद पकड़ेंगे उसमें से हम पहले वाला, जस्ट पहले वाला पद को माइनस कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वही संख्या हमारी सार्वांतर होगी। ठीक है, तो करते हैं बेटा। ठीक है, क्या फर्स्ट पार्ट करना दिया है, पूरा उतार लेते हैं बेटा। क्या दिया है? अच्छा, एपी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, मतलब एक एपी दे रखा है। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा, या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा। एक निश्चित संख्या आई, किसी में से कुछ भी माइनस कर दो। 1 से 3 को माइनस कर दो, -2 आएगा। -1 से 1 को माइनस कर दोगे तो -2 आएगा। -3 से -1 को माइनस करोगे तो भी क्या आएगा बेटा? -2 आएगा। तो दिया है एपी, कह दो कि एपी दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। इसलिए उपरोक्त में लिख लो, उपरोक्त में क्या बेटा? प्रथम पद। क्या बाबू? प्रथम पद कितना है? प्रथम पद हमारा 3 है। और क्या पूछा है? सार्वंतर। सार्वंतर जो सब में अंतर हो, वो क्या है? किसी में से किसी को माइनस कर दो, एक ही चीज आएगी बेटा। क्या बेटा? चलो इसको माइनस करते हैं। थोड़ा मन है इसको माइनस करने का। -3 से माइनस करना किसको? -1 को। तब इसको ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। ठीक है, ताकि हमसे कुछ गलती ना होने पावे। यदि -1 हम सीधे लिख देंगे तो हम सोचता हमसे गलती हो जाए, लेकिन यहाँ गलत होने के चांसेस नहीं है। -3 लिख लिया, ये माइनस मिलकर +1 बन जाएगा इक्वल टू -2। ठीक, कहीं से भी निकाल लो बेटा। -1 से इसको माइनस करो। किसी में से किसी को कुछ माइनस करना था, एक तो उत्तर आपका ये हो गया बेटा। ठीक है, लेकिन हम आपको चेक करा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपको इसको माइनस करना है, -1 -1 तो माइनस मिलकर -2 हो जाएगा बेटा। इसमें से इसको माइनस करोगे 1 -3 तो ये भी -2 आ गया। हालांकि वो तो दे रखा था कि ये एपी है, लेकिन आप चेक करो, एपी है तो सर्वांतर बराबर आता है। किसी में से किसी को भी माइनस कर दो। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा ना कि क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद सेकंड को हम करेंगे तो ये हो जाएगा, और सार्वांतर निकालना है तो -1 से -5 को माइनस कर देंगे बेटा। बस इतनी सी बात है बेटा। तो सेकंड पार्ट क्या है? दिया है, क्या दिया है?
ए पी बराबर कितना बेटा, -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7। उपरोक्त में प्रथम पद क्या बेटा, प्रथम पद ए बराबर -5 और सर्वांतर लिखा था बेटा, यहाँ आप डी भी ले सकते थे। और प्रथम पद के साथ ए लिख लिया करो, ठीक है, प्रथम पद, ताकि आपको थोड़ा सा आदत पड़ जाए कि प्रथम पद को हमको ए से लिखना है और सर्वांतर को डी से लिखना है। सर्वांतर कितना बेटा, किसी से किसी को माइनस कर दो, चलो हम इसी से माइनस कर लेते हैं, -1 -5 कितना हो जाएगा, इक्वल टू -1 माइनस प्लस हो जाएगा +5, 5 से 1 चला जाएगा 4। ये उत्तर हो गया है, डी बराबर इतना। यहाँ आपको क्या लिखना था, डी लिखना था, चलो कोई बात नहीं है, डी लिखने की आप आदत डाल लो, ठीक है। डी बराबर 4 आ गया, सर्वांतर 4 आ गया, डी बराबर 4 आ गया और ए हमारा -5 आ गया, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या दे रखा बेटा, दिया है, क्या दिया है, एपी समांतर श्रेणी, एपी कितना 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तब चूंकि दे रखा ना कि एपी, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस छोड़ो। क्या करेंगे, किसी पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे बेटा, घटा देंगे। तो प्रथम पद ए बराबर 1/3 सर्वांतर डी बराबर 5/3 ऋण 1/3, तो कितना आ गया बेटा, 4/3। 4/3 ही सब में जोड़ा गया है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। क्यों बेटा, सही चला ना। अब फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, समांतर श्रेणी दिया है एपी, कितना दिया बेटा, 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। बस उपरोक्त में एपी प्रथम पद ए बराबर 0.6, प्रथम पद तो हमारा फिक्स है। सार्वंतर कितना होगा, किसी में से किसी को भी माइनस कर दो, 1.7 से सार्वंतर डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 में से जाएगा 1.1, डी बराबर इतना। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत सुंदर बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 तो बस हल्का फुल्का नाश्ता था बेटा, है क्यों। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बस हल्के फुल्के नाश्ते हैं। बस पहला क्वेश्चन थोड़ा सा था, पहला पार्ट, तो इन्होंने क्या किया, पहले ही पार्ट को थोड़ा सा टफ बना दिया, पहला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। उसको सबसे बाद में कर देते तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। सीक्वेंसिंग थोड़ा सा सही हो जाती, पहले हल्का फुल्का नाश्ता कराया जाता है, पहले हल्का फुल्की चीजें दी जाती हैं आगे, फिर थोड़ा सा जोरदार दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा थोड़ा सा जोरदार था। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल ही किया था, पिछले सेशन में किया था, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी किया है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो हम करने जा रहे हैं, ये सब बिल्कुल बेटा हल्के फुल्के इसमें एक हैं, बस खा लो तुरंत पचेगा।
कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का डाइट। कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब कर लो बात, एपी कौन कौन है। अरे भैया यदि अंतर समान आ रहा है सार है तो एपी है, और अंतर समान नहीं आ रहा तो एपी नहीं है, जैसे 4 से 2 को माइनस कर दो, कितना आया 2, कितना आया बेटा यहाँ डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 2 आया, यहाँ डिफरेंस बेटा 4 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 8 आ रहा है, तो भैया ये कहाँ एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखो। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, ठीक है। बस चेक करने की कसौटी क्या है कि हर पद में कोई भी पद पकड़ा, उससे पहले वाले पद को माइनस कर दिया, तो जो अंतर आया यही अंतर बराबर सब में आना चाहिए। बस यही है हमारी समांतर श्रेणी की खास बात, ठीक है। तो उत्तर 4 दिया है। हम लोग कौन सा कर रहे हैं ना, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। दिया है 2, 4, 8, 16 और दो पदों के बीच में अंतर किसी भी, या उपरोक्त में लिखो बेटा, लिखने का तरीका है उपरोक्त में। पहले हम चेक तो करें कि है क्या, उपरोक्त से, उपरोक्त से क्या बेटा 4 - 2, 4 - 2 नॉट इक्वल टू 8 - 4। क्यों बेटा, ये नहीं है ना बेटा, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, और 8 से 4 जाएगा तो 4 आएगा, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। चाहो तो और आगे भी लिख लो, 8 लिख लिया, नॉट इक्वल टू 16 - 8। यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा। देयरफॉर इसलिए उपरोक्त समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, उपरोक्त समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। में नहीं है, ठीक है ना बेटा। बस इतना ही सफिशिएंट है, कोई भी टर्म का जो प्रेसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए, है। हमने क्या पढ़ा था परिभाषा में, कोई भी पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होती है। तो यहाँ 2 में हम 2 जोड़ेंगे तब 4 आएगा, लेकिन यहाँ 4 में जब 4 जोड़ते हैं तो 8 आता। तो यहाँ ये निश्चित संख्या है नहीं बेटा, यहाँ कुछ और संख्या है, यहाँ जो जोड़ने वाली संख्या कुछ और है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। दिया है कितना बेटा 2, 5/2, 3, 7/2 एंड so on। अब उपरोक्त से है, आप चेक करो बेटा 5/2 -2 पूरा हमको अभी यहाँ नहीं क्लियर हो रहा है, तो हम पूरा थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। 5/2 -2 कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे बेटा, 2 आ जाएगा, ये 5 - 4, ये 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 है। फिर 3 - 5/2 कर लो बेटा, तो यहाँ भी एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 -5, यहाँ भी 1/2 आ गया। फिर 7/2 -3 कर लो, 3/1 आ जाएगा, ये भी 2 हो गया, ये 7 - 6 यानी ये भी 1/2 आ गया। अब लिख लो सान से, सेंस चूंकि 5/2 -2 इक्वल टू 3 - 5/2 इक्वल टू 7/2 -3 इक्वल टू 1/2। इसलिए उपरोक्त
एक एपी है, उपरोक्त एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। कुछ और भी करना, कहता है कि याद कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। तो और सार्वंतर पूछ रहा है, तथा सार्वंतर, सार्वंतर कितना हो गया बेटा? सार्वंतर कितना है? 1/2 है। सार्वंतर कितना हो गया? 1/2 है। बहुत सुंदर बेटा। तो ये हो गया सार्वंतर वाला मतलब। फिर कहता 3 पद और लिखो, तो 3 पद और लिख लेंगे। अब अगले 3 पद होंगे, अगले 3 पद होंगे, क्या होंगे बेटा? 7/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 8/2 यानी 4। एक पद ये हो गया, फिर 4 प्लस 1/2 यानी 8 प्लस 1 ये 9/2 बेटा। कितना? फिर 9/2 प्लस 1/2 यानी 10/2। 10/2 मतलब 5, 10/2 यानी 5। तो अगले 3 पद होंगे 4, 9/2 एंड 5। एक उत्तर हमारे ये हो गया। बस इतनी सी बात है। समांतर श्रेणी में यदि अंतर समान आ रहा है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर, तो वो समांतर श्रेणी में है। यदि अंतर समान नहीं आ रहा है तो वो सार्वंतर क्या बेटा? समांतर श्रेणी में नहीं है, वो एपी नहीं है। ठीक बेटा, बहुत अच्छा। अब क्या करें? अब हमको करना है, क्या करना है बेटा? इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा? थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट दिया है, एपी चेक करना है। क्या दिया बेटा? 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 कामा माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब जो भी दे रखा है उसका हम अंतर चेक कर लेते हैं। उपरोक्त से -3.2 माइनस कर दो इसको, किसको? -1.2 को। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3.2 प्लस का 1.2। ठीक है। तो 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 से 1 जाएगा 2। 2 आया। कितना? माइनस का डिफरेंस कितना आया बेटा? -2। कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं। -5.2 माइनस -3.2, ये पॉइंट है बेटा, ये माइनस है, इक्वल टू माइनस का 5.2 प्लस का 3.2। यहां भी बेटा 2 से 2 जाएगा 0 और 5 से 3 जाएगा 2, -2। ठीक है। और -7.2 माइनस 5.2 बराबर -7.2 प्लस 5.2 बराबर माइनस का 2.2, माइनस का 2। सही चला ना बेटा? ठीक है। तो क्या लिखें? चूंकि उपरोक्त में परिभाषा को डालना चाहो तो डाल दो। उपरोक्त में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या -2
0.0 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक से लिखो, मस्त, बिंदास, बिल्कुल है। परिभाषा से मिला दिया हमने, जो परिभाषा थी समांतर श्रेणी की उसी परिभाषा से मैच करा दिया। उपरोक्त प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या किसको -2, 0 जोड़ने से प्राप्त होता है, प्राप्त हो रहा है। अतः दी गई संख्याओं की सूची, ये लिख दोगे मजा आएगा, ये लैंग्वेज लिखना बेटा सब में है जो समांतर श्रेणी है। अतः दी गई संख्याओं की क्या बेटा, लिस्ट समांतर श्रेणी है, एपी है, बस, बहुत सुंदर। और सार्व अंतर कितना है बेटा, सार्व अंतर कितना है, -2.0 है, बस, बहुत बढ़िया। अगले पद होंगे, अगले 3 पद होंगे, क्या होंगे बेटा, बस -2 जोड़ दो, ये हो गया ना, -7.2 प्लस -2 ना बेटा, -2.0, ये नहीं हो जाएगा, माइनस का 9.2, ठीक है। फिर -9.2 में फिर -2.0 जोड़ दो तो -11.2, यही ना बेटा। फिर -11.2 में फिर -2 प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, -13.2, बस एक उत्तर हमारा ये हो गया, बहुत सुंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया। क्या कर लिया बेटा, थर्ड पार्ट। आसान है चीजें, कोई चीजें हैं तो थोड़ा सा अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा आड़ लगे, लेकिन वो समझने का तरीका है। जैसे अभी हम जब फिफ्थ करेंगे तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको आड़ लगे कि ये क्या है भाई, लेकिन जो ये हमारा 4 है, 4 तो आसान है बेटा। -6 में -10 करोगे तो बेटा +4 आएगा। -2 में -6 करोगे यानी -2 + 6 करोगे तो +4 आएगा। यहाँ 2 में से -2 करोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये भी बेटा क्या है, समांतर श्रेणी में है, एपी में है। क्या है बेटा, एपी है, जिसका सार्वधातुक बेटा 4 है। इसमें 4 ऐड किया तो ये आ गया, इसमें 4 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो +4 आएगा। -2 से माइनस करोगे, क्या बेटा, 2 से -2 किया तो बेटा कितना आ गया, माइनस प्लस होता है, 4 आ गया, ठीक है। फिर यदि हम पीछे से ही चेक करें, -2 -6 तो ये जाएगा -2 और माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये भी 4 आ गया, ठीक है। -6 -10 ये भी बेटा हो गया -6 + 10, यानी ये भी हो गया प्लस का 4। अब देखो इनमें जो अंतर है वो समान है, ठीक है। इसमें क्या बेटा, इसमें +4 प्लस करने से ये आया, इसमें 4 प्लस करने से ये आया, इसमें 4 प्लस करने से ये आया। इसका मतलब ये है एक एपी है, एक निश्चित संख्या, कोई भी पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है और वह निश्चित संख्या सार्वांतर कहलाती है। तो यहाँ बेटा सार्वांतर हमारा 4 हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गई। अगले 3 पद लिख लेंगे, 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा और 10 + 4 14 हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्यों, 5 भी थोड़ा सा आसान है लेकिन पैटर्न इसका थोड़ा चेंज है, तो लिख लेते हैं बेटा। दिया है 5th, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, 3 + √2 है। ये अंकों की संख्याओं की सूची दे रखी है। फिर 3 + √2 गया, फिर दे रखा है 3 + 2√2, फिर दे रखा है 3 + 3√2,
ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं, यही तो सार्वंतर कहलाएगा। अब उपरोक्त में माइनस कर लो बेटा, उपरोक्त से क्या बेटा 3 प्लस √2 माइनस 3 कितना आएगा है? हमने इसमें से इसको माइनस किया तो √2 आ गया। अब देखो बेटा 3 प्लस 2√2 से माइनस करना है 3 प्लस √2 को, एक लाइन और लिख लें, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। तो बेटा 3 तो कट गया, ठीक है। अब ऐसे समझना बेटा, ये 2√2 है, क्या है 2√2, क्यों दिख रहा है ठीक से, ये 2√2 है, कितना बेटा 2√2, और ये √2 है। अब 2√2 से एक √2 माइनस हो जाएगा तो √2 बचेगा। जैसे बाई चांस यहां लिखा होता 3x, क्या लिखा होता √2 की जगह पे x होता, 2x लिखा होता, और यहां लिखा होता x, तो 2x से x को माइनस करते तो x आता। ऐसी 2√2 है, उसमें से एक √2 निकल गया तो एक √2 बचा, यानी √2 बच गया बेटा, ठीक है। और एक और है, उसको भी चेक करो बेटा, और 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, इसमें भी देखो बेटा, ये 3 प्लस 3√2 लिख लिया, इस ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है, उसको माइनस कर देंगे और ये भी माइनस हो जाएगा हमारा। अब देखो बेटा 3 तो कट गया, फिर वही आ गया, 3√2 से 2√2 को माइनस कर दिया तो √2 आ गया। बस वही जो हम लोगों ने कहा, क्या लिखा था, कहाँ स्टेटमेंट लिखा था, इसमें थर्ड में लिखा था ना, वही स्टेटमेंट यहां भी लिख देंगे बेटा। स्टेटमेंट बढ़िया लिखोगे तभी मजा आएगा, और चीजें आपको मेमोराइज होती जाएंगी, आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। हमने क्या लिखा था, चूंकि उपरोक्त दी गई संख्याओं की सूची में से संख्याओं, परिभाषा आ गई ना बेटा, यहां संख्याओं की सूची में प्रत्येक पद सब में √2 जोड़ा है तब ये आ गया, इसमें √2 जोड़ेंगे तो ये आ गया है, इसमें √2 जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा। प्रत्येक पद अपने पूर्व पद, प्रीसीडिंग टर्म, पूर्व पद में √2 जोड़ने से प्राप्त है, अतः दी गई संख्याओं की सूची, क्या बेटा एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, बस ठीक है, ये हो गया कारण, ठीक है। और तथा सार्वंतर जो सब जगह अंतर है वो क्या है √2 है। बस अगले 3 पद, होंगे, क्या बेटा, यहाँ √3 तक हो गया है। अब 3 प्लस 3√2 में एक √2 और जोड़ दो, तो ये 3 तो 3 बना रहेगा, और ये सजातीय पद हैं, 3√2 और √2 मिलकर के 4√2 दे देंगे। फिर 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2 है, इसमें √2 और जोड़ दो तो अगला पद हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5√2। फिर ये इसमें √2 और जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा 3 प्लस 5√2 प्लस √2 बराबर
3+6√2। बहुत सुंदर बेटा, यही हमारा अगला उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिफ्थ पार्ट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा फील करा देते हैं। ये एपी में है नहीं, क्यों नहीं है, देखो क्या लिख लें, क्या इसको नोट कर रखा है, क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चनों में क्या करना था, पता करना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि हैं तो उनका सारांतर और अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है बेटा, तो उसी सीक्वेंस में हमने 6 नोट कर रखा है। ये 0.2 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 0.22 है, 0.222 है, 0.2222 है। अब देखो कोई ऐसे भी सोच सकता है कि भैया ये तो 2 यहाँ बढ़ रहा है, इसमें 2 इधर बढ़ रहा है, यहाँ इसमें 2 इधर बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो हो सकता है ये एपी में हो, लेकिन हो सकने वाली बात नहीं करेंगे। हमें देखना है कि जो डिफरेंस है, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पे ये मिल जाए, इसमें वही संख्या जोड़ने पे ये मिल जाए, तब तो एपी में है। और यदि नहीं मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो एपी में नहीं है बेटा। इसकी समांतर श्रेणी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होती है। प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं बेटा कि इसमें एक वह निश्चित संख्या क्या है कि जो ये मिल जाए, फिर वही संख्या इसमें जोड़ने पे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं बेटा। इसका मतलब डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो उपरोक्त से क्या लिखें बेटा, उपरोक्त से इसमें से इसको माइनस करते हैं, 0.22 माइनस 0.2। अच्छा 0.2 को हम 0.20 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.02। ठीक है, और फिर थर्ड टर्म से सेकंड को माइनस कर लो, 0.222 माइनस 0.22। अब ये 2 डिजिट है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, इसको भी 3 अंक बना लेंगे, तभी ये सजातीय दशमलव होगा, तभी हम घटा सकते हैं। तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। ये हो गया 0.002। यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002 है, और अगला देख लो बेटा 0.2222 माइनस 0.222। 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, 4 अंक है, इसको भी 4 अंक बना लो बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और बाकी 3 जीरो हो जाएंगी। इस 2 में से वो 2 जाएगा 0, इस 2 में से वो 2 जाएगा 0, और इस 2 में से वो 2 जाएगा 0। तो कितना आ गया बेटा, 0.02 आ गया, 0.002 आ गया, 0.002 आ गया। तो देखो जो अंतर है वो अलग अलग है। ठीक है, अंतर इसमें 0.02 है, ये 0.002 है। इसको यदि हम 4 अंक में बनाना चाहें बेटा, तो 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ा लो, और इसमें 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा 4 अंक बनाने के लिए। ये तो हो गया बेटा। अब देखो बहुत डिफरेंस है बेटा, दिस नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस, बस यही लिख देंगे। चूंकि उपरोक्त से चाहे ये लिख लो, चाहे इसको लिख लो, इसी को लिखते हैं बेटा, जो हमारा ओरिजिनल रूप है, 0.22 माइनस 0.20 या 2 लिख लो। नॉट इक्वल टू किसके नहीं इक्वल है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.222 माइनस 0.22 नॉट इक्वल टू 0. ये लिख लो 4 डिजिट वाला, 0.222 माइनस 0.222। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक
एपी नहीं है, बस इतनी सी बात है बेटा। ये एक एपी नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर लिया, 6 पार्ट कर लिया। 7th देखो बेटा, 7th में क्या है, ये 0 है, ये -4 है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो -4 आएगा। यहां भी हम देख रहे हैं, यहां भी डिफरेंस -4 है, यहां भी डिफरेंस -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर लिए हैं। क्या है बेटा, दिया है 7th, क्या दिया है, दिया है 0, -4, -8, -12, सो ऑन। ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, ये सीरीज जो है, जो ये सीक्वेंस है वो बढ़ता जा रहा है। उपरोक्त से घटा लो बेटा, -4 -0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4, कितना आएगा बेटा, -4। यहां से देखो बेटा, -8 -4, तो ये क्या बन जाएगा, -8 और ये --+4 हो जाएगा, इक्वल टू यहां भी -4 आ गया, -12 -8, ये हो जाएगा -12 + 8 इक्वल टू यहां भी -4 आ गया। चूंकि उपरोक्त दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या में -4 जोड़ने पे प्राप्त है। इसमें -4 प्लस करोगे तो ये आएगा, इसमें -4 प्लस करोगे तो ये आएगा। आप फिर -4 प्लस करते जाओगे तो अगले पद आ जाएंगे बेटा, ठीक है। प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या में -4 जोड़ने से प्राप्त है, अतः दी गई संख्याओं की सूची, क्या बेटा, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, क्या बेटा, एक एपी है। और सारवंतर, क्या बेटा, सारवंतर कितना है, ऋण 4 है। बस अगले पद होंगे, अगले 3 पद होंगे, क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, -12 है ना, -12 प्लस -4, तो कितना हो जाएगा, -16 प्लस -4 हो जाएगा -20, और -20 प्लस -4 कितना हो जाएगा बेटा, -24। बस बहुत सुंदर बेटा, यही हमारा उत्तर हो गया। तो हमने क्या कर लिया बेटा, 6th और 7th कर लिए। अब हम 8th देख रहे हैं बेटा। 8th में क्या है, देखो ये पैटर्न फिक्स हो गया, जो क्या है बेटा, एपी में, और ये पैटर्न फिक्स हो गया जो एपी में नहीं है। बस इसी 2 पैटर्न से हमको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो कोई कुछ क्वेश्चन आप अकेले भी करेंगे, स्वयं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा, आपके लिए प्रैक्टिस का अवसर होगा, ठीक है। जैसे 8th है बेटा, 8th में क्या है, एपी है कि नहीं बेटा, ये एपी है। क्यों, क्योंकि यदि हम -1/2 में यदि 0 प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 0 प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 0 प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो सार्वांतर है वो 0 आ गया। तो अगले जो 4 पद हैं, अगले जो 3 पद हमको ज्ञात करने हैं, वो भी इसमें 0 प्लस कर दोगे तो -1/2 ही आएगा। इसमें फिर -1/2 में 0 प्लस कर दोगे, फिर -1/2 आएगा।
फिर -1/2 में 0 प्लस कर दोगे तो -1/2 आएगा। तो इसको बेटा कर लेना। क्यों, कोई दिक्कत है क्या है? क्यों करें क्या? क्यों भाई? चलो करते हैं एज पार्ट। क्या बेटा दिया है -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा स्वान। ठीक है, अब देखो करना हमको वही पड़ेगा, उसी सिस्टम से करते हैं बेटा। -1/2 -1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने ये कर लिया। ठीक है, अगला भी है ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम करके दिखाते हैं। -1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस कर लो। -1/2 -1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिखें? उपरोक्त में या उपरोक्त से -1/2 माइनस -1/2 इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2 इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2। ठीक है, इक्वल टू 0। अतः दी गई संख्याओं की सूची संख्याओं की सूची क्या बेटा? एक एपी है, और सार्वंतर 0 है। बस अगले पद होंगे, अगले 3 पद होंगे। क्या होंगे? -1/2 में फिर 0 प्लस कर दोगे तो -1/2 होगा। -1/2 में 0 प्लस कर दोगे तो -1/2 होगा। -1/2 में 0 प्लस कर दोगे तो -1/2 होगा। बहुत सुंदर, ये लिखने का तरीका है बेटा। इसमें क्या हो गया? समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो सम्मिलित हो गई, एक प्रोसीजर क्लियर होगा कि भैया यहाँ नंबर्स कुछ भी होते, कॉमन डिफरेंस 0 आवे या कुछ और आ जाए। ठीक है, ये नंबर्स यही है या कुछ और है, हमारा पैटर्न यही है करने का। ठीक है, अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना है। ये एर्थ हो गया बेटा। अब 9th को तो थोड़ा सा हम यही ओरली देख लेते हैं बेटा। क्या है? ये है 9th में ये दे रखा बेटा। क्या कौन कौन से नंबर है? 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। अब डिफरेंस देखो बेटा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। यहाँ 3 और 9 के बीच का डिफरेंस 7 है, यहाँ 9 और 27 के बीच का डिफरेंस 18 है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, सार्वंतर एक होना चाहिए। सार्वंतर जो है, जो यहाँ अंतर है, जो यहाँ अंतर है, जो यहाँ अंतर है, वो अलग अलग है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची क्या बेटा? एपी नहीं है। बस यही लिखना है बेटा। क्या लिखोगे? दिया है ये लिख लेना है, फिर लिखेंगे उपरोक्त से 3 - 1 नॉट इक्वल टू 9 - 3 नॉट इक्वल टू 27 - 9। अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या है बेटा? एपी में नहीं है। ठीक है, इसमें देखो बेटा, यहां लिखा है 2a, क्या लिखा है? 2a, यहां लिखा है a, तो 2a और a का डिफरेंस जो है कितना आएगा बेटा? a आएगा। यहाँ 3a और 2a का डिफरेंस a आएगा। यहाँ 4a और 3a का डिफरेंस a आ गया। अब देखो इसमें भी लिखेंगे, दिया है a, 2a, 3a, 4a है। अब 2a minus a इक्वल टू 3a minus 2a इक्वल टू 4a minus 3a इक्वल टू a
चूंकि उपरोक्त से में a इक्वल टू 2a माइनस a इक्वल टू 3a माइनस 2a इक्वल टू 4a माइनस 3a इक्वल टू a, अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या है बेटा एक समांतर सीढ़ी है। या आप संख्या ना कहो इनको तो पद कह दे सकते हो। दिए गए पदों की सूची क्या बेटा एक एपी। अच्छा ये संख्या कह सकते हैं आप, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट है। जब हम कोई चीज ए से डिनोट करते हैं, ए बी सी से डिनोट करते हैं तो वो नंबर्स होते हैं, और जब हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं तो वेरिएबल होते हैं, वो चर होते हैं। वो चर हैं, ये क्या है, ये अचर है। तो आप इनको संख्याएं कह सकते हैं। आपको संख्या करने में थोड़ा सा आर्ड फील हो रहा है कि भैया हम इसको संख्या कैसे कहते हैं, तो आप इसको पद कह सकते हो। उपरोक्त दिए गए पद एक समांतर श्रेणी में है, और अगले पद होंगे या अगली संख्याएं होंगी। 4a में a प्लस कर दिया 5 है, फिर 5a में a प्लस कर दिया 6 है, फिर 6a में a प्लस कर दिया 7 है। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। 9th करते हैं, कौन सा करते हैं, 9th नहीं है, ये 11th है ना, 11th कर रहे हैं हम लोग। क्या बेटा दिया है, क्या दिया है, a, ठीक है, a स्क्वायर कामा a की पावर 3 कामा a की पावर 4 कामा स्वान। उपरोक्त से क्या बेटा, उपरोक्त से a स्क्वायर माइनस a कामा ले लो, a माइनस 1, ठीक है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर कामन ले लिया, यहां बचा a माइनस 1, यहां फिर a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, a की पावर 3 कामन ले लिया, यहां भी बचा a माइनस 1। अब देखो जो ये इसका डिफरेंस है वो ये आ रहा है a इंटू a माइनस 1, और यहाँ डिफरेंस है a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। तो a माइनस 1 तो सेम है, लेकिन यहाँ a है, यहाँ a की घात 2 है, यहाँ a की घात 3 है। तो बेटा दिस नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस, मीन्स दिस नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। यह इसके बराबर नहीं है, यह इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यह ना इसके बराबर है ना इसके बराबर। बस इसी चीज को लिख देंगे, उपरोक्त से इतना, अतः a स्क्वायर माइनस a नॉट इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू a की पावर 4 माइनस a क्यूब। अतः संख्याएं लिख लो बेटा, क्योंकि वहां परिभाषा में संख्याओं का ही खेल है बता रहा है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये चर, ये अचर हैं, ये भी संख्याएं हैं एक हिसाब से, ठीक है। अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, बस ये हो गया, ठीक है। कौन सा कर लिया हम लोग 11 कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, देखो रूट की चीजें आ गई, 12th करना है, इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, इसको कैसे करें, ठीक है। क्या दिया है, √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32। अब ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे। अब बच्चे जानते हो, बच्चे ज्यादा से देख करके घबरा के छोड़ ही देंगे, चलो बाद में करेंगे, फिर बाद में कंसंट्रेट ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये पहले से आपने कर रखा है तो आप बहुत बखूबी कर लोगे बेटा, है। अब क्या होना है, समांतर श्रेणी चेक करने का बस एक और मात्र तरीका ये है कि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस आ जाए। तो करते हैं बेटा, उपरोक्त से √8 है ना, √8 माइनस √2 कैसे करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा। ये इसका फैक्टर कर लोगे ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा -√2।
अब इसका पेयर बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा। जो √8 था ये 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2√2। और यहाँ 1√2 ये है माइनस का, तो 2√2 में से 2√2 में से 1√2 माइनस कर दोगे तो √2 बच गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? √2। अब इसका डिफरेंस देखो, पुनः √18 माइनस √8। ठीक है, √8 को तो हम ये सॉल्व कर लिए थे, 2√2 आया था, इसको चेक कर लेते हैं। √18 कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 2, ये हो जाएगा 2√2। इसका पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, ये 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू √2। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, यहां भी आंसर √2 आ गया, यहां भी आ गया, इससे भी चेक कर लो। √32 पुनः √32 माइनस √18 इक्वल टू √32 की फैक्टर कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। इसका हम लोगों ने कर लिया था, 3√2 आया था, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया, तो 2 2 जा 4, 4 बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया, माइनस 3√2। अब देखो यहां भी √2 आ गया। ठीक है, बस इसी चीज को लिख देते हैं। हमको एक माध्यम मिल गया। माध्यम क्या मिल गया? जो अंतर है वो समान है, सार्वांतर है, समांतर सीढ़ी। समांतर, अंतर समान हो तो वो समांतर सीढ़ी। चूंकि क्या लिखें? √8 माइनस √2 इक्वल टू √18 माइनस √8 इक्वल टू √32 माइनस √18 इक्वल टू √2। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है तथा सार्वंतर कितना है? √2 है। ठीक है, अगले पद होंगे, अगले 3 पद होंगे। क्या होंगे? √32 लास्ट दे रखा था ना, √32 प्लस √2। तो √32 को हम लोगों ने क्या कहा था? 4√2 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा? 5√2। एक पद ये हो गया। ठीक है, और 5√2 में 1√2 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 6√2। इसको हम अंदर डालना चाहें, अच्छा 5√2 को इस फॉर्म का लिख लेते हैं ना बेटा। जिस फॉर्मेट में, जिस रूप में हमको दिया है उसी रूप में इसको लिख लें। तो 5√2 कितना आ जाएगा? ये अंदर चला जाएगा, 5 और 25, √50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? √50। ध्यान देना क्या कि जब ये 5 है, वर्गमूल से बाहर है। कहाँ है बेटा? वर्गमूल से बाहर है। जब ये वर्गमूल के अंदर जाएगा तो ये वर्ग बन के अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 25 अंदर जाएगा, और 25 गुणा 2 ये √50 आ जाएगा। ये 6√2 आया है, 6 को अंदर ले जाएंगे तो 36 अंदर जाएगा, और 36 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √72 आ जाएगा। ठीक है, और 6√2 में फिर प्लस √2 कर लो तो ये हो जाएगा 7√2। ये हो जाएगा √49। ये 7 अंदर जाएगा तो 7 का वर्ग अंदर जाएगा, 49 गुणे 2 हो जाएगा। इसको एक स्टेप नहीं डायरेक्शन में आता तो ऐसे लिख लेना बेटा। 6 का अंदर जाएगा तो 36 × 2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू √72। ये बेटा √29, दोनों 18 के 8, 2 चौको 8, 1 9, 98। तो अगले पद ये हो गए ना, √50, √72 और √98। यही हमारा उत्तर हो गया बेटा। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा किया। अब देखो जैसे हमारा
क्या है बेटा, 12th है, वैसे ही 13th है। लेकिन ये तो हमको दिख गया, हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें लगता है कि ये एपी नहीं है। तो कभी कभी हम अंदाज से भी नहीं कर देंगे, अरे भैया ऐसा हम तो कर चुके थे, ये एपी था तो ये भी एपी हो ना, ऐसा नहीं करना है। चेक कर लो बेटा, कौन सा करें। 12th हम लोगों ने कर लिया है, 13th देखो बेटा, 13th ये है, हमें नहीं लगता एपी में, क्यों आपको लग रहा है ना, वेरी गुड, लेकिन लगना नहीं चाहिए, लगने से नहीं होगा। देखने से, कभी कभी चीजें देखने से बात समझ में आती नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, केवल देखेंगे नहीं, देख करके डिसीजन नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे। क्या करेंगे, सरलीकरण, ठीक है। √3 दिया है, √3 कामा √6 कामा क्या √6 कामा √9 कामा √12 एंड सो ऑन। तो उपरोक्त से वही अंतर निकाले बेटा, उपरोक्त से क्या, √6 माइनस √3, कैसे माइनस करें बेटा, इसको फैक्टर कर लेते हैं, √2, √6 को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √3 माइनस √3, √3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये √2 माइनस 1 बच गया। क्यों, एक पैटर्न तो अपनाना पड़ेगा बेटा। फिर √9 माइनस √3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना बेटा, इसको √9 को माइनस √3, यहाँ भी √3 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा, √3 माइनस 1। देखो अंतर आ गया, यहाँ √2 माइनस 1 बच रहा है, यहाँ √3 माइनस 1 बच रहा है। एक और चेक कर लो जो दे रखा है, √12 माइनस √3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √3, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, एक पैटर्न बनाने के लिए। √3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, √4 माइनस कितना बेटा, 1, ठीक है। √3 कॉमन लिया ना, √3 यहाँ से लिया, √3 यहाँ से लिया, तो यहाँ बेटा 1 बच जाएगा। बस ये देखो, ये कहाँ है, समांतर समान नहीं है, समांतर नहीं है, समान अंतर नहीं है बेटा। इसमें जो अंतर है वो ये है, और इसमें जो अंतर है वो ये है, और इसमें जो अंतर है वो ये है, और ये दोनों तीनों जो है अंतर समान नहीं है। बस यही चीज लिख लें, चूंकि √6 नॉट इक्वल टू √3 नॉट इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं लिखना ना, माइनस करके लिखो बेटा, हड़बड़ा क्यों रहे हो, √6 माइनस √3 नॉट इक्वल टू √12 माइनस √9, या पहले इसको लिख लो, √9 माइनस √6 नॉट इक्वल टू √12 माइनस √9। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। बस एपी नहीं तो काम ही खत्म, न साधांतर बताना है और न अगले 3 पद निकालने, एपी नहीं है। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। अब देखो, अच्छा कभी कभी चीजें धोखा भी दे देती हैं, देखने से कुछ और लगता है और अंदर होता भी या कुछ और है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने सोचा था कि यह एपी में होगा, लेकिन एपी में नहीं निकला, और यहाँ हमें लग रहा है कि एपी में नहीं है ये, यहाँ ये देख रहे हैं एपी में नहीं, तो इसका भी पता लगा लेते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या लिखे, दिया है 14th ना बेटा, 10 और 4, 14 दिया है, क्या दिया है,
1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये कामा है, 1 का स्क्वायर अलग पद है, ये अलग संख्या है, -5 स्क्वायर अलग संख्या है। और फिर से लिख लेते हैं, माइनस माइनस नहीं, वन माइनस हम क्यों लिख रहे थे, 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर, ठीक है, कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे हैं ये पद। ठीक है, अब अंतर निकालो बेटा, उपरोक्त से 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 9 ऋण 1 बराबर 8। ठीक है, 5 का वर्ग -3 का वर्ग बराबर 25 -9 बराबर 16। 7 का वर्ग -5 का वर्ग बराबर कितना, 49 -25। तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। देखो ये आंसर बराबर नहीं है, इसी चीज को हम लिख लेते हैं, क्या लिखें, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं किसके, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। बहुत सुंदर बेटा, बस ये लास्ट क्वेश्चन और है, एक कौन सा है, 15, बड़े प्यार से करेंगे बेटा, क्यों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बेटा दिया है, क्या दिया है, 1 की पावर 2 कामा 5 की पावर 2 कामा 7 की पावर 2 कामा 73। अब देखो, वैसे देखने से तो आदमी कह देगा, तुक्का मारेगा ना तो कह देगा भैया ये एपी तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखना बेटा ये तुक्का काम नहीं करते बेटा। माइनस मार्किंग हो तब उसी क्वेश्चंस को करना बेटा जब जिसपे आपको कॉन्फिडेंस हो, पता चल जाए कि ये करेक्ट है, पूरा 100% पता चल जाए कि ये करेक्ट है, तभी उस पर हम टिक मारेंगे। ठीक है, कभी कभी तुक्का भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या करें, उपरोक्त से क्या बेटा, 5 की पावर 2 -1 की पावर 2 इक्वल टू 25 ऋण 1 बराबर 24। वेरी गुड। 7 का वर्ग -5 का वर्ग बराबर 49 -25 बराबर 24। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, 73 -7 का वर्ग बराबर 73 माइनस कितना बेटा, 49। 13 में से 9 गया 4, यहाँ तो 6 में से 4 गया। तो बहुत सुंदर बेटा। क्या, उपरोक्त में क्या है, 5 का वर्ग -1 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग -5 का वर्ग बराबर 73 -7 का वर्ग बराबर 24। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है और सार्वांतर कितना बेटा, 24 है। बस अगले पद होंगे, अगले 3 पद होंगे,
क्या बेटा, लास्ट पद क्या था 73, 73 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 3 4 7 और 7 2 9, यही होगा ना बेटा 73 और 24। फिर 97 में हम 24 जोड़ दें, 97 प्लस 24 तो 7 4 11 और 9 2 11 1 12, ठीक है। फिर 121 में हम 24 जोड़ दें तो 4 1 5 2 2 4 और 1, ठीक है। ये स्क्वायर है, आप इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हो क्योंकि कुछ इसमें स्क्वायर दे रखे थे, कुछ ऐसे दे रखे थे, तो बस या ऐसे भी छोड़ सकते हो या यहाँ 11 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारे उत्तर हो गए बेटा, यही हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 5.1 की 5.1 में हमने क्या देखा कि समांतर श्रेणी है क्या, समांतर श्रेणी है क्या, और फिर उसमें जो पद आता है जिसमें अंतर आता है वो सार्वांतर क्या है। फिर यदि हमको समांतर श्रेणी पता चल गई कि ये समांतर श्रेणी है तो अगले पद कैसे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 5.1 पूरा किया। अगले सेशन में हम 5.2 के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है बेटा। आज अपना सेशन यही विराम होता है, अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। और बेटा ये जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।